हेलो, आज हम पढ़ेंगे रस। तो सबसे पहले रस किसे कहते हैं? तो कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने या सुनने से एवं नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अब मतलब कि रस की परिभाषा को जानने के लिए हमें उसके स्थायी भाव को जानना होगा, ठीक है। रस और उसके स्थायी भाव। तो सबसे पहले देखिए, श्रृंगार रस। श्रृंगार क्या है? रस है। तो उसका स्थायी भाव है रति। श्रृंगार का रति, हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह। अब भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद और वत्सल का वात्सल्य। श्रृंगार रस जब रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है तो श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। तो अब हम इसका उदाहरण देखेंगे, जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। तो जैसे कि श्रृंगार रस की हमने परिभाषा बताई कि जब रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार करुण रस, हास्य रस की परिभाषा इसी प्रकार होगी, पर उसके लिए हमें क्या याद होगा? स्थायी भाव याद होगा, तो हम उसकी परिभाषा लिख सकते हैं। सबसे पहले जो उसका स्थायी भाव होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, जैसे श्रृंगार का स्थायी भाव रति है तो हम श्रृंगार रस की परिभाषा लिखेंगे। तो जब हम क्या कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि जब हम श्रृंगार रस, हम ये नहीं कहेंगे, हम कहेंगे जब रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है।